प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम 262वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको इतिहास के पन्नों से निकालकर अत्यंत आधुनिक विज्ञान की दुनिया में परमाणु स्तर पर ले चलता हूं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं या जिस फ़ोन को आपने पकड़ रखा है, क्या वह ठोस है? भौतिक विज्ञान के सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे तब हम पाएंगे कि दुनिया के सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे, सभी निर्जीव वस्तु 99.99% अर्थात 99.99% खाली हैं। जी हाँ, विज्ञान कहता है कि अगर हमारे शरीर के परमाणुओं में न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच की खाली जगह को निकाल दिया जाए तो पूरी दुनिया की 8 अरब मनुष्यों की आबादी एक छोटे से सेब के आकार में समा सकती है। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं का निर्माण परमाणु से होता है, एटम से होता है। एक परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अति तीव्र गति से घूमते रहते हैं। केंद्र के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी दूरी होती है, इसे हम एक क्रिकेट या फुटबॉल के स्टेडियम से समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक क्रिकेट या फुटबॉल का स्टेडियम एक परमाणु है, एक एटम है। तब उसका नाभिक अर्थात न्यूक्लियस बीच में रखे एक मक्खी के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन उस स्टेडियम की आखिरी सीटों के बाहर चक्कर लगा रहे होंगे। बीच का सारा हिस्सा बिल्कुल खाली है। यही स्थिति एक परमाणु में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की है। यदि हम 8 अरब लोगों के शरीर के परमाणुओं की इस खाली जगह को निकाल दें, डिलीट कर दें, तो हम सब एक सेब के आकार में फिट हो सकते हैं। लेकिन याद रहे, उस सेब का वजन उतना ही होगा जितना 8 अरब लोगों का कुल वजन। इस सेब को उठाना नामुमकिन होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर हम खाली हैं और दीवार भी 99.99% खाली है तो हम दीवार के आर पार क्यों नहीं जा सकते? इसके 2 वैज्ञानिक कारणों से समझा जा सकता है। इसमें पहला कारण है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। परमाणुओं के बाहरी छोर पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर निगेटिव चार्ज होता है। जब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो आपके हाथ के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन तथा उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन समान निगेटिव चार्ज होने के कारण इतनी जोर से एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं कि वे कभी संपर्क में नहीं आते। आप वास्तव में कभी किसी चीज़ को छू नहीं पाते, बस उस बल को महसूस करते हैं। दूसरा कारण है इलेक्ट्रॉन्स की तीव्र गति। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इतनी तेज गति से घूमते हैं कि वे एक ठोस क्लाउड बना लेते हैं, ठोस आवरण बना लेते हैं। इसे एक चलते हुए पंखे से समझा जा सकता है। एक बंद पंखे के ब्लेड के बीच से हाथ निकाला जा सकता है, लेकिन अगर पंखा फुल स्पीड पर चल रहा है तो एक ठोस डिस्क की तरह व्यवहार करता है। यह सिर्फ इंसानों पर लागू नहीं होता है, बल्कि तारों, ग्रहों और पूरी गैलेक्सी पर लागू होता है। ब्रह्मांड का 99.99% हिस्सा केवल रिक्त स्थान है। पदार्थ वास्तव में ऊर्जा का एक बहुत ही संगठित कॉन्सेंट्रेटेड रूप है। परमाणु की इस शून्यता को लेकर हाल के वर्षों में कई क्रांतिकारी अनुसंधान हुए, शोध हुए हैं। अब वैज्ञानिक यह नहीं कह रहे हैं कि परमाणु खाली है, बल्कि वे उस खालीपन के भीतर छिपी ऊर्जा और हलचल को देख रहे हैं। इसे हम लोग हाल में हुए अनुसंधानों, शोधों से समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग पहला शोध को सरल भाषा में समझते हैं। पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन केवल न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते हैं, लेकिन अब यह पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन कभी कभी न्यूक्लियस के भीतर जाकर वहाँ की ऊर्जा की जांच करते हैं। यह परमाणु की संरचना को समझने का एक बिल्कुल नया आयाम है। दूसरा शोध यह है कि जिसे हम 99.99% खाली स्थान कहते हैं,
वह वास्तव में क्वांटम वैक्यूम फ्लक्चुएशन से भरी हुई है। इस खालीपन में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल लगातार पैदा होते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने अब सीधे तौर पर उन क्वार्क्स को देखा है जो उस शून्य से उत्पन्न होते हैं, यानी शून्यता भी ऊर्जा से जीवंत है। तीसरा शोध यह है कि मई 2025 ईस्वी में भौतिकविदों ने पहली बार अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से इंटरैक्ट कर रहे एकल इंडिविजुअल परमाणुओं की तस्वीरें कैद की हैं। इससे पहले परमाणुओं को केवल घने बादलों या ठोस अवस्था में ही देखा जा सकता था। अब हम उन्हें उस विशाल रिक्त स्थान में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हुए सीधे देख सकते हैं। चौथा शोध यह है कि अब यह देखना संभव हो गया है कि जब परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस विशाल खाली जगह में वे कैसे व्यवहार करते हैं। पांचवा शोध यह है कि अभी तक हम लोग 118 तत्वों को जानते हैं। अब वैज्ञानिक परमाणु के भीतर अनुसंधान तथा प्रयोगों द्वारा 119 और 120वें तत्व को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारी तत्वों को बनाना बहुत कठिन है। इसके लिए दो भारी तत्वों के न्यूक्लियस को इतनी तेजी से टकराया जाता है कि वे आपस में जुड़ जाएं। यह कुछ वैसा ही है जैसे दो तेज रफ्तार कारों को टकराकर एक बड़ी बस बनाने का प्रयास करना। कुल 94 तत्व पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से विद्यमान हैं। शेष 24 तत्व प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल तत्व 118 हुए। प्रयोगशाला में बनाए गए तत्व आमतौर पर बहुत अस्थिर होते हैं और रेडियोधर्मी क्षय डीके के कारण बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तत्व 119 का निर्माण जापान के रिकेन प्रयोगशाला द्वारा बनाया जा रहा है तथा तत्व 120 का निर्माण अमेरिका और रूस द्वारा किया जा रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि सबसे पहला मौलिक तत्व कौन सा था और कैसे बना। यह भी प्रश्न उठता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर परमाणु कैसे बने और ब्रह्मांड में पहला प्रकृति निर्मित परमाणु कौन था। ब्रह्मांड के जन्म अर्थात बिग बैंग के करीब 3,80,000 वर्षों तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग घूम रहे थे क्योंकि तापमान बहुत अधिक था। इसे प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। जब तापमान कम हुआ तो पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन तथा निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण हुआ। इस आकर्षण के कारण एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर एक कक्षा में कैद हो गया और सबसे पहला परमाणु बना। यह हाइड्रोजन था। एकल प्रोटॉन वाले हाइड्रोजन से सोना, चांदी और लोहा जैसे भारी तत्व कैसे बने, यह एक रोमांचक प्रक्रिया है जिसके बारे में हम लोग भविष्य में जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज हमने जाना कि हम जिसे ठोस समझते हैं वह असल में ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय बलों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक खेल है। ब्रह्मांड की यह शून्यता ही हमें आकार देती है। अगर आपको यह जानकारी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने लाइक माइंडेड मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। विज्ञान से जुड़े ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं मेरे YouTube चैनल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।